सर, अपना परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम था इसके बारे में बताइए। मैं जागेश्वर फौजी, अभी तक मैं नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का जिला अध्यक्ष था, लेकिन मैं कुछ कारणों से उसमें त्यागपत्र दे दिया हूं और आज मैंने इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब सदस्यता ग्रहण किया। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब को ज्वाइन करने के पीछे आपकी मंशा क्या रही? सर, मेरी मंशा ये रही कि अगर कोई गलत करता है तो मैं गलत का साथ दूंगा, और मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब से भी अनुरोध करूंगा कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, लेकिन ना गलत काम को कभी मैं बढ़ावा दिया हूं, ना दे रहा हूं, ना ही भविष्य में दूंगा। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब में आप ज्वाइन हुए हैं, आपने उनकी अपेक्षाओं को जो है रखा है कि आप ये करेंगे। ये फतेहपुर में आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या मुकाम हासिल है? देखिए साहब, मेरी पत्रकारिता में शायद है पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे जूनियर आदमी हुआ, मुझसे जूनियर पत्रकार नहीं होगा, लेकिन 2.5 साल में मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि मैं एक सिपाही से जो है ना, मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी और आज मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया हूँ। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं। जैसा कि अभी आपके सूत्रों से मालूम पड़ा कि आपको इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब का महासचिव बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव। तो पूरे देश में इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब को बढ़ाने के लिए पत्रकार के हितों में काम करने के लिए क्या करना है? देखिए, मैं अपनी बात यह करता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के लिए मैं तन मन धन तीनों से 24 घंटा हाजिर हूँ। तो पत्रकारिता के हित में, जैसे अभी आपने कहा इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे देश में काम करेगा, तो पत्रकारों के हित में ऐसे कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए और दूसरे संगठन नहीं कर रहे हैं? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो हमको अपना घर सुधारना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ पत्रकार गलत काम करते हैं, मैं उनका साथ नहीं। मैं सिर्फ उन पत्रकारों के साथ हूँ और कहीं भी किसी पत्रकार अगर 100, 200, 1000, 500 की जरूरत हो तो सर उसके लिए मैं मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, मगर आदमी सच होना चाहिए, गलत सच। और यही बात मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि सच्चाई का साथ देना, सच्चाई से काम करना। और पत्रकारों के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि भाई साहब, आप गरीबों की मदद करें। जो आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसकी आस है, और वो लास्ट में ये माइक के पास आता है, तो माइक वालों का काम है कि वो उस आदमी की मदद करें। और जो मेरी बात है, पत्रकारिता मेरा जुनून है, पैशन है, पैसा और बाकी कोई चीज मेरे लिए पत्रकारिता में नहीं। पत्रकारिता में काफी जोखिम रहता है, हर जगह जोखिम दिखाई पड़ता है। अभी कि मालूम पड़ा कि सीतापुर में एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरीके से फतेहपुर में भी कई है, पूरे प्रदेश में ऐसे प्रकरण होते रहते हैं। तो ऐसे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए सर, इस विषय में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं ये कहूँगा कि हमको दोनों पक्ष को सुनना हो सकता है। हमारा पत्रकार अगर गलत नहीं तो हमें उसकी खुद मदद करना चाहिए, चाहे पैसे से हो, चाहे देखिए ये जो इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब है, इसमें हमारे प्रवक्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो हम तीनों लोग मिलके उसकी मदद करें अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है। आज आपने क्या कार्यक्रम रखा था? बतौर मुख्य अतिथि कौन था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल? देखिए सर, आज 2 कार्यक्रम था। एक तो मेरे द्वारा कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए कर्तव्यनिष्ठ सम्मान समारोह का आयोजन था। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब से आए हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का भी सम्मान था। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब कोर कमेटी फतेहपुर बनी है, उनको मनोनयन सर्टिफिकेट देने के लिए
ये प्रयोजन मैंने किया। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी दी है, संगठन को आज किस तरह आगे बढ़ाना है? सर देखिए, मैं संगठन के लिए ये कहूँगा कि जितना अधिक से अधिक, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब की कोर कमेटी का धन्यवाद करूँगा कि मेरे जैसे 2.5 साल अभी मेरी पत्रकारिता नहीं हुई और आज मुझे इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है। लेकिन मैं इस पद को धारण करने की क्षमता रखता हूँ। अगर पैसे की जरूरत लगेगी तो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब को, इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब को पैसा भी जितना मुझसे हो सकता है मुहैया कराऊंगा और तन और मन और धन तीनों अर्पण। मोदी साहब, आप 2.5 साल तक की बच नहीं सकते। आपके पास फौजी भाइयों का इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी टीम आपके पास है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उन्हें रिटायर नहीं मानता, आप भी मैं जानता हूँ वो काम कर रहे हैं आपके साथ है, आप उनके लिए क्या करें? सर मैंने 7 वीडियो जो आप लोगों ने अपने कानपुर में ये चुनाव कराया था ना, 7 वीडियो मैंने इन सैनिकों को भेजे थे। और जब मैं चुनाव हार गया तो मैंने लिखा था नेशनल मीडिया प्रेस क्लब को कि चुनाव तो मैं हार गया हूँ मगर, और आज ये वही मगर है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। 7 वीडियो मैंने बोला था कानपुर को सबके सामने कि भाई साहब, ये सैनिक आपके लिए जब भी आप चाहोगे आएंगे। लेकिन मैं वो चुनाव के द्विवेदी जी नहीं हारे, वो चुनाव जाके फौजी हारा। और उसी दिन कहा था, आज भी मेरे पास लिखा हुआ है कि चुनाव तो हार गया हूं मगर, मतलब मैं इंटर